एक बार मैं कैमरा निकाल के चल रहा था तो एक आंटी थी, वो बोल रही भाई कि वीडियो क्यों बना रहा है, ऐसे ऐसे मतलब ज़ोर से बोलने लग गई। यहाँ से निकाल ही रखी है, वैसे तो ही चिपक जाएगी फेविक्विक से, तो आते हुए फेविक्विक लेके आऊँगा, ऐसे डाल दिया तो चिपक जाएगी। भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं छत से, और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं छत पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना था, और आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है भाई। कल जैसा व्लॉग था, कल तो सिर्फ कुकिंग का रह गया, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है एक ऐसी जगह जो हिडन सी है, मतलब है बढ़िया जगह लेकिन हिडन सी है, पूरा गाँव निकल के जानी पड़ती है। तो उस जगह लेके चलेंगे आज। और बाकी थोड़ा धूप सेक रहा हूँ, बुखार मेरा ठीक हो गया है। तो अभी पहले ब्लॉग अपलोड करेंगे, उसके बाद नीचे जाकर नहा धोकर फिर निकलेंगे बाहर। तो अब ब्लॉग अपलोड हो गया है, अब जाऊँगा नीचे नहा धो के और फिर निकलते हैं उस जगह पे घूमने के लिए। तो चलते हैं पहले नीचे। तो गाइस अब मैं ले आऊँ नहा, और अब हम चलेंगे वहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया था, और वो मतलब खेतों के बीच से निकल के है रास्ता। तो चलते हैं उधर की तरफ, खाना वाना मैं आके ही खाऊंगा। तो मैं अभी बस कमरे से बाहर निकला था, और देखो किसी ने भाई हमारी गाड़ी की जो इंडिकेटर होती है वो तोड़ रखी है। बड़ी बिल्डिंग में रहते तो ऐसे ही होता है, अब कोई तोड़ गया पता भी नहीं चलेगा कौन तोड़ के चला गया। ये पूरी यहाँ से निकाल ही रखी है, वैसे तो ही चिपक जाएगी फेविक्विक से, तो आते हुए फेविक्विक लेके आऊँगा, ऐसे डाल दिया तो चिपक जाएगी। पता नहीं चलता, कोई भी तोड़ के चला जाता है भाई। कोई नहीं, चलते हैं भाई। ये देखो सारे में ये खेत है, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, और ये पूरा गांव का रास्ता पार करके जाना है हमें। आगे है वो जगह, नहर सी की जगह है वो, जैसे नहर होती है ना वैसी। और साइड में देखो भाई, इधर सरसों खड़ी हुई है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो ये है क्वालिटी लाइफ, इसे बोलते हैं गाँव में रहने वाली लाइफ को। तो अब इधर पीछे है वो जगह, और मेरे को मुश्किल से 2 मिनट लोड लगेगी जाने में। और अभी मैं आ रहा था तो भाई मैं जब शूट कर रहा था तो बहुत सारे लोग देख रहे थे, 2-3 बच्चे मिले, वो कह रहे भैया कर क्या रहे हो आप यहाँ। और कह रहे ऐसे कपड़े पहन के काले हो जाएंगे सारे कपड़े, उधर जाओगे तो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, क्या होगा। तो फिर 2-3 बच्चे मेरे साथ भी आ रहे थे, और मैंने बोला जबकि वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर वाले देखेंगे तो मारेंगे भाई। तो कैमरे से डरते हैं भाई लोग आज भी। कोई नहीं, अब चलते हैं आगे। और भाई देखो ये रास्ता है कितना अजीब सा हो रहा है, ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं इधर को ना, और सामने उधर सारा पानी पानी है। सोच रहा हूँ भाई ये जूते पहन के कैसे घुसूंगा वहाँ। पहले जब आए थे तो सूख रखा था, तो थोड़ी सी जगह दिख रही है, इधर से निकल जाता हूँ। ये पानी है भाई, इसमें फंस गया ना तो सारे कपड़े गंदे हो जाने हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ से पार करना पड़ेगा मुझे, करता हूँ यहाँ से भी पार। हो गया, अब कुछ नहीं है, बस अब सीधा चलता रहूँगा। और चलता हूँ जल्दी जल्दी। सामने बिल्कुल खाली पड़ रहता है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं थोड़ी बहुत। ये किसी की अपनी ज़मीन नहीं है, सारी सरकारी है। यहाँ पे खनन वगैरह होता है, हाँ रेत वेत निकालते हैं। तो चलता हूँ जल्दी जल्दी। और वो पीछे वहाँ पे वो मेरा कॉलेज है, और उधर हिमांशु का है। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा बाईपास हो रहा है, इधर से नदी जा रही है एक, तो हमारे कॉलेज के पीछे से निकलती है, और उधर है हमारे कॉलेजेस। इधर किसी ने अपने गेहूँ बो रखे हैं, भले ही ये इलीगल है लेकिन बो रखे हैं भाई। गांव वालों में हिम्मत तो है, सरकारी ज़मीनों पे गेहूँ बो दिए भाई। ये है, ये उधर से पीछे से नदी आ रही है, और ये आगे तक उधर तक जा रही है। तो इसको देखते हैं भाई, लोगों ने कूड़ा कितना डाल रखा है यहाँ। ऐसी जगह भी बताओ, कूड़ा डालने की जगह थोड़ी होती है। तो प्लीज़ ऐसी जगह कूड़ा मत डाला करो जहाँ नदी वगैरह हुआ करे, क्योंकि यहाँ पंछी पुंछी रहते हैं, और गाय वगैरह भी घूमती रहती होगी यहाँ। जब खेत है तो वो लोग खाते हैं, उनके पेट में चला जाता है, फिर दिक्कत होती है बहुत। और ये देखो यहाँ से जा रही है पूरी नदी। अभी तो इसमें बहुत पानी कम है, लेकिन जब बरसात वगैरह थी, हम कॉलेज में देखते थे तो बहुत पानी हो जाता था। ये ऐसे आगे जाके घूमती है और वहाँ तक जाती है, वो जो हमारा कॉलेज है उधर तक। देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरा बड़ा एरिया है पीछे तक, देखो कितना बड़ा एरिया है, कोई नहीं है पूरे उसमें।
और अभी लोग खेतों में काम कर रहे हैं, जब थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी वो भी चले जाएंगे, तो बिल्कुल शांति रहती है। और आगे और पार कर रहा है, आगे खेत ही खेत है। तो ऐसी जगह पे आने में शांति तो मिलती है। देखो मतलब एकदम से पूरे शहर से अलग हो रखी है बिल्कुल जगह, और सरकारी ज़मीन है, खेत ही खेत है, छोटे मोटे लोगों ने अपने खेत बना रखे हैं। और मतलब ये है कि आओ बैठो शाम को अपना दोस्तों यारों के साथ आओ, पर ऐसा कूड़ा वगैरह मत फैलाओ भाई प्लीज़, ये कूड़ा बहुत गलत फैला रखा है लोगों ने। तो अभी हाँ मैं थोड़ी देर रुकूंगा और अपना एक दो वीडियो शूट करूंगा, उसके बाद मैं भी चल दूंगा अपने घर की तरफ। तो अब मैं उधर कूदूंगा, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी है भाई, पानी में ना चले जाऊँ तो ऐसे थोड़ी यार, हम भी खेलते थे कभी, हम भी स्पोर्ट्स में थे भाई। तो अभी इधर चल के थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चिड़ियाएँ भी है, देखो उड़ रही है। बैठने की जगह ढूंढते हैं, वरना अगर ऐसे ही कहीं बैठ गए तो हमारी पैंट गंदी हो जाएगी। तो यहीं बैठ जाता हूँ, यहाँ पे ठीक है जगह, यहाँ पे बैठता हूँ। तो भाई ऐसी जगह आके ना इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे थॉट्स आने लग गए कि पिछले साल बहुत हमारे ऐसे जानने वाले लोग थे, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते थे जो हमने तोड़ दिए, या फिर किसी वजह से, चलो अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है हमारे साथ। लेकिन ऐसा होता है कि एक लाइफ के ऐसे पॉइंट पे आप लोगों को लगता है कि हाँ वो चीज़ गलत हुई है ना। सबको लगता है भाई, इंसान का ईगो ऐसा होता है कि वो अपने आप को ही राइट प्रूव करवाता है हर जगह। तो जो आपके साथ थे या फिर जो आपके साथ है, जो उन्होंने आपको दिया है, जो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, तो उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। ये नहीं है कि हम ही सब कुछ से या फिर हमारे से ही चल रहा था जो चल रहा था। तो इसलिए जो भी आपके पास है उसमें खुश रहो, और जो चला गया उसकी रिस्पेक्ट करो हमेशा। और ये जो मैंने यूट्यूब शुरू किया है, ये भी मैंने किसी रिकवरी के लिए ही किया है। बिज़ी हो गया हूँ मैं, तो हो जाता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, आप स्टक नहीं रह सकते हर समय किसी चीज़ में, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, एक बार मिली है, इसको आपको ही जीना है, और इसकी फाउंडेशन भी आपको ही बनानी है कि कैसे जीना है। तो भाई जितना समय है ना, सब अपना काम में लगाओ, किसी फालतू चीज़ में मत लगो कभी भी, क्योंकि जो जाना था वो चला गया। तो अपना काम करो, लास्ट में सिर्फ आप और आप बचते हो, आपके नाम के बाद आपका काम ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसलिए अपना समय जितना भी है अपना काम में डाल दो, आउटपुट हमेशा अच्छा मिलेगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम होने वाली है और मुझे जॉब के लिए भी निकलना है। तो जल्दी जल्दी भाग के घर चलेंगे, फिर कुछ बनाएंगे खाने के लिए, और फिर मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ से, अब यहाँ से दोबारा कूदना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। और लोग भी हम यहाँ से जाने वाले हैं, सब लोग इधर, कुछ लोग थे वो लोग तो चले गए, और बस वो लोग उधर काम कर रहे हैं सामने, वो भी निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि शाम हो जाएगी और शाम को ऐसी जगह पे कोई रुकता नहीं है। तो हम भी अब तेज तेज चलेंगे भाई। अभी देखो आते हुए कीचड़ नहीं था, अभी एक ट्रैक्टर निकला था ना यहाँ से, तो उसने यहाँ कीचड़ कर दिया भाई, मेरे जूते सारे गंदे हो गए, धोने पड़ेंगे ये भी। और हिमांशु नहीं है तो भाई मेरा मन भी नहीं लग रहा। ये हम दोनों एक दूसरे को ऐसे 9 या 10 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं। तो होता है भाई, आपका दोस्त ना होता आपका मन नहीं लगता। और हम जैसे भी शाम को कहीं भी घूमने निकल जाते थे बाइक उठा के, और अब मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ, वो भी बिना बाइक के। तो बाइक से घूमने की बात ही अलग होती है अपने दोस्त के साथ। तो आ जाएगा वो भी, मुझे लगता है अब तो घर ही मिलना होगा, क्योंकि मैं भी कल को चला जाऊँगा घर। शनिवार है, शनिवार को शाम को मैं घर चला जाता हूँ, तो वहीं मिलना होगा उससे, वो भी आ जाएगा संडे को। ये ना मेरे पीछे देखो, लोगों ने ना ऐसा नाली टाइप बना रखी है जिससे उनके खेतों में ना पानी पहुंच जाए। तो उनको कोई ऐसा बोरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पानी भी पहुंच जाएगा, क्योंकि नहर तो है ही सामने, और यहाँ से पूरा पानी उनके खेतों में जाएगा। तो भाई दिमाग बहुत लगाते हैं लोग ना। इंडिया में जुगाड़ तो जुगाड़ ही है भाई। बाहर की कोई कंट्री में ना पानी देने के लिए बोरिंग होगा, और उसके बाद बड़े बड़े पाइप डालेंगे। यहाँ तो भाई बस नदी दिखनी चाहिए और खेती शुरू हो जाती है अपनी, और फसल भी देखो कितनी अच्छी करते हैं। इंडिया का किसान कहीं मात नहीं खा सकता, इंडिया चल ही किसानों की वजह से रहा है भाई। ये देखो भाई, इस खेती का तो गेम ओवर हो गया, ये तो वही पूरा तालाब ही बन गया। बेचारे जिसकी खेती होगी उसका तो बड़ा नुकसान हो गया यार। और इधर के पेड़ पता नहीं काटने के लिए आए या सूख गए, कुछ पता ही नहीं चलता ऐसा तो मुझे। और यहाँ पे सामने एक मंदिर भी है, तो उस मंदिर में भी चलते हैं। पहले भी आए थे तो हम गए नहीं थे उस मंदिर में, कि बाद में आएंगे तो देख लेंगे। आज मैं आया हूँ, आज चलते हैं। ये रहा सामने ही ये वाला,
चलेंगे इसके अंदर। तो शूज़ निकाल देते हैं, यहीं चलते हैं अंदर। तो एक ये इधर इनको देव बोलते हैं, मतलब ये किसी के कुल देव होंगे। और उधर मंदिर बना रखे हैं दो, बढ़िया बना रखा है भाई गांव के हिसाब से तो मंदिर बहुत। और पीछे जंगल ही है, एक बम्बू का पेड़ खड़ा है भाई, मस्त है। तो मंदिर से निकल गया हूँ, अब चलूँगा घर। और भाई मुझे यहाँ कैमरा बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ देखते नहीं हैं, टोक भी देते हैं। एक बार मैं कैमरा निकाल के चल रहा था, तो एक आंटी थी, वो बोल रही भाई कि वीडियो क्यों बना रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ज़ोर से बोलने लग गई। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता फिर। तो हम गाँव में बना रहे हैं, वो ऊपर से जब ये परमिशन नहीं देते तो क्या बनाना। तो इसलिए मैं कैमरा बंद करता हूँ, आपको सीधा घर दिखाऊँगा। तो गाइज़ अब मैं आ गया था घर, और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मेरे को कॉल आया कि भाई आज नहीं आना है। तो भाई मैं कहा ठीक है, शायद कुछ काम वगैरह होगा या फिर लड़के पूरे हो गए इसलिए मुझे नहीं बुला रहे थे आज। एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा परमानेंट नहीं हूँ कंपनी में। जितने दिन मैं काम करूँगा उतने दिन का मेरे को पैसा मिलेगा। और ये कोई मेरा ऐसा है नहीं कि मैं जो भी करनी है मैं अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए कर लेता हूँ, जिससे घर वालों को ज़्यादा बाउंडेज ना होनी पड़े। फिर भी मैं ले लेता हूँ वही घर से घर से मैं लेता रहता हूँ पैसे, मतलब रेंट वगैरह सब पापा देते हैं, और बाकी सब चीज़ें थोड़ा बहुत पापा बेचते रहते हैं खर्चा वगैरह। लेकिन मैं करता हूँ, जिससे थोड़ा उनको सपोर्ट तो रहे कि हाँ भाई कर रहा है, और यहाँ के खर्चे तो निकल ही जाते हैं। तो बाकी मैं दूध ले आया था और नमकीन ले आया था। अब हम बनाएंगे चाय, उसके बाद खाने की प्रोसेसिंग करेंगे। गाइस अभी मैं बैठा हुआ था और मैंने देखा, देखो भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो थैंक यू सो मच 100 सब्सक्राइबर करवाने के लिए हमारे। और एक बार फिर से जिसने भी भाई हमें सब्सक्राइब किया उसका दिल से शुक्रिया भाई। बहुत मानता हूँ, बहुत छोटा सा अचीवमेंट है, लेकिन मुझे पता है भाई कितना शेयर करने पर, कितना कुछ करने पर मिला है ये 100 सब्सक्राइबर वाला अचीवमेंट। तो भाई बहुत खुश हूँ आज। तो मैं 100 हो गए हैं, और बस ऐसे ही रोज़ काम करेंगे। मेरा था कि मुझे जनवरी के अंदर अंदर 100 करने हैं, लेकिन अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए और 100 करवा दिए। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और अब पूरे महीने बस मैं खुश होकर काम करता रहूँगा। और इतनी होप मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो भाई काम तो करना ही है। तो भाई पूरा दिन निकल चुका है और मैंने कुछ नहीं खाया भाई। मैं चाय में हूँ बस सुबह से, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख ही नहीं लग रही। 2-3 दिन हो गए ऐसे खाना हो रहा है बस। वो जो पनीर रखा था वो रखा ही है भाई, सुबह से पनीर रख रखा है। देखता हूँ कुछ खाता हूँ, भूख तो नहीं लग रही लेकिन खाना पड़ेगा भाई, वरना रात को भूख लगेगी तो क्या खाऊंगा। तो चलो कुछ बना लेता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो रखा है भाई। कोई बात नहीं, आज बहुत अजीब सा मन हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मन कर रहा है घर चला जाऊँ। कल जाऊँगा भाई अपने घर, अजीब अजीब सा हो रहा है बहुत। कोई बात नहीं, आज काट लेते हैं, कल को चलेंगे अपने घर। बनाता हूँ कुछ। गाइस कल आ रहा है हिमांशु वापस, और अब 100 सब्सक्राइबर हो गए तो लड़के को भाई गिफ्ट भी देना पड़ेगा कुछ। देखते हैं क्या मांगता है भाई। वो इतना हरामी है ना, मुझे लगता है भाई को ट्रिप ट्रिप ही मांगेगा। कोई बात नहीं, अब मांगेगा तो अरेंज करेंगे। तो कल आ रहा है भाई, सुबह लेके आऊँगा मैं उसे, फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाऊँगा और शाम को चलेंगे अपने घर। तो गाइस अब मैंने खाना खा लिया है और मेरे पास कुछ ऐसा काम भी नहीं है जो बचाओ। तो बस हम थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करके सो जाऊँगा। तो अब करता हूँ मैं ब्लॉग को एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।